पुरुष ने अपनी पत्नी के कपड़े क्रूरता से खींचे और उसे जोर से मेज पर दबा दिया। पहले लगा कि यह पति पत्नी के बीच की एक निजी बातचीत है, लेकिन उसने तुरंत एक उपकरण निकाला और उसे बिना झिझक पत्नी के शरीर में डालकर उसे मेज से जोड़ दिया। गर्म खून फव्वारे की तरह बह निकला। उस भयानक खूनी दृश्य को देखते हुए आदमी के चेहरे पर पहले एक पल के लिए डर की झलक आई, तब उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। उसने ऐसा निर्दय व्यवहार इसलिए किया क्योंकि उसने हाल ही में पास से अपनी आकर्षक भाभी को देखा, जिससे उसकी बुरी इच्छाएं जाग उठी। वह अपनी भाभी से शादी करने का विचार करने लगा। वह व्यक्ति गांव गौली का तीसरा राजकुमार था, जो दक्षिणी सीमा पर तैनात था। हालांकि वह सुंदर और आकर्षक दिखाई देता था, लेकिन वह राजकुमार स्वभाव से हिंसक और क्रूर था। हर दिन वह कुछ मासूमों को पकड़ लेता था, केवल अपने मनोरंजन के लिए। गाँव गौली देखा था कि उसके भाई ने बगावत करने वाले को दंडित करने के लिए उसके नाक को काट दिया था। वह भयावह षड्यंत्र आज भी उसके लिए एक दुस्वप्न की तरह मन में घूमता रहता है और हर बार इसे याद करते ही वह भयभीत हो जाता है। लेकिन जब वह शांत हुआ तब अचानक उसे एहसास हुआ कि अब उसे अपने भाई से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही उसे खबर मिल चुकी थी कि उसका भाई वुवांग गुजर चुका है। वह समझता था कि इस मौके को पकड़कर वह अपने मन की महत्वाकांक्षा पूरी कर सकता है। हालांकि गांव वुवांग और रानी की शादी परिवार द्वारा की गई थी, परंतु उनकी रुचियां मेल खाती थीं और वे जल्दी ही एक दूसरे से गहराई से प्रेम करने लगे। उन्होंने उत्तर की कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ दिया और अंततः शीर्ष स्थान प्राप्त किया। लेकिन अब राजा के हाल ही में निधन के बाद रानी बेसब्री से तीसरे राजकुमार की शरण में आई है। जब राजकुमार युद्ध से लौटे तो वह गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन सौभाग्य से उसके पास एक विशेष उपचार पद्धति थी। वह कुछ चिकित्सिकाओं को, जिन्हें बहुत कम कपड़े पहनाए जाते थे, अपनी चोटों का नजदीकी इलाज करने के लिए बुलाती थी। कभी कभी वह अपनी बड़ी बहन से उसके स्नान में व्यक्तिगत रूप से मदद करने का अनुरोध करती थी। ये दृश्य निश्चित रूप से कल्पना को उत्तेजित करता था और इससे संबंध और भी जटिल हो जाते थे। राजकुमार युद्ध नाश हो जाएगा, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि सभी ताकतें सिंहासन पर नजर गड़ाए बैठी हैं। अगर वह समय रहते योजना नहीं बनाता तो उसके परिवार को नष्ट होने का खतरा होगा। सिवाय भागने के उसे नहीं पता था कि कैसे बचाव कर सके। इसी निराशा के समय में प्रधानमंत्री ने उन्हें सूचित किया कि वह कुड़ी शादी लागू कर सकते हैं, जिससे राजा के भाई वैध रूप से अपने बड़े भाई का सिंहासन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विचार विमर्श के बाद वे तीसरे राजकुमार के साथ कुड़ी शादी करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि तीसरे राजकुमार के पास इतनी ताकतवर सेना थी कि वह विभिन्न कबीले से मुकाबला कर सकता था और निष्कासित राजकुमार को भी पकड़ सकता था। इसलिए रानी और उनके सहायक रातों रात वहां पहुंच गए। बिना देरी किए तीनों राजकुमार के पास पहुंच गए, क्योंकि यदि सूरज निकलने से पहले वो अपने देवर से शादी पूरी नहीं करती तो वह रानी बनने का मौका हमेशा के लिए गंवा देगी। परंतु किसने सोचा था कि उनके और तीनों राजकुमार के साथ रात्रि खाने के बाद ही उसने निश्चय पूर्वक यह निर्णय लिया कि वह रातों रात यहाँ से चली जाएगी और किसी अन्य राजकुमार से विवाह करेगी। उसके लिए समय बेहद कम था और यह निश्चित रूप से आत्मघाती निर्णय था, लेकिन फिर भी वह बड़े जोखिम के बावजूद इस पर अटल रही। वह खुद को इतने क्रूर व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंप सकती थी, इसलिए वह और उसके साथी चुपके से निकल गए। अपनी पत्नी को अभी अभी खत्म कर चुके तीसरे राजकुमार को उम्मीद थी कि वह शादी को सहजता से कर पाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो भाभी उनकी शरण में आई थी वह रातों रात भाग जाएंगी। इससे वह बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने कसम खाई कि उन्हें हर हाल में भाभी से शादी करनी थी और राजा बनना था। इसलिए उन्होंने श्वेत भेड़िया जनजाति को बुलाया, जो शिकार में माहिर थे। उसके कपड़े फूल की पंखुड़ी की तरह पीले दिख रहे थे, लेपन में छुपी हुई सी थी। ऐसा लग रहा था कि सीधा सुहागरात की ओर बढ़ने का दृश्य है, परंतु रानी ने अपने कपड़े बदल लिए। दरअसल परिवार के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उसे अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ी, ताकि चौथे राजकुमार के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो सके। उनके आगमन के स्वागत के लिए चौथे राजकुमार ने भव्य भुने हुए मेमने की तैयारी की, लेकिन जब वह मांस काट रहा था तो अनजाने में उसका हाथ घायल हो गया। रानी तुरंत उसके घाव को गीला करने लगी। जब उन्होंने देखा कि चौथे राजकुमार ने विरोध नहीं किया तो उन्होंने उसके दिल के तार छेड़ते हुए उसे और लुभाया, यहाँ तक कि अपनी झोली से एक निजी वस्त्र निकालकर अपने देवर के घाव पर पट्टी बांध दी। इसी बहाने उन्होंने चौथे राजकुमार को राजा के निधन की खबर दी और उससे प्रतिज्ञा विवाह का प्रस्ताव रखा। अगर वे प्रतिज्ञा विवाह को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो चौथा राजकुमार वैध रूप से राजा बन सकता है। रानी अपनी गलती से खुद को बचा सकती है, लेकिन वह नहीं जानती कि चौथा राजकुमार उसका प्रस्ताव स्वीकार करेगा या नहीं, क्योंकि वह जानती है कि चौथा राजकुमार जन्म से ही डरपोक और झिझकने वाला है। 30 साल से ऊपर की उम्र में भी उसे अपनी माँ की देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही उसने अपनी माँ जैसी देखभाल करने वाली से अपने तीसरे भाई का नाम सुना, उसे डर के मारे पूरा शरीर कांपने लगता, क्योंकि वह जानता था कि तीसरा राजकुमार स्वभाव से ही बेहद हिंसक था और दूसरों की जान लेना उसके लिए बस एक खेल था। जैसे ही वह तीसरे राजकुमार के श्वेत बाग के बारे में सोचता है, वह और भी भयभीत हो जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि चौथा राजकुमार इस बार सब कुछ दांव पर लगाकर सिंहासन के लिए प्रयास कर रहा है। और सबसे चकित करने वाली बात यह है कि सिंहासन के लिए उसकी कोशिश सत्ता पाने के लिए नहीं है, बल्कि सालों से अपने साले पर मोहित हो जाने के लिए है। दरअसल पहली बार जब उसने अपनी भाभी को देखा तभी से वह उस पर मोहित हो गया था। इसके बाद वह अपनी पत्नी के प्रति उदासीन हो गया और रोज रानी जैसी दिखने वाली महिलाओं को ढूंढता। अब वह कभी नहीं सोचता था कि उसका दिली ख्वाहिश सच हो सकता है। उसने जल्दी से महापुरोहित को पत्र भेजा, उनसे मदद की गुहार लगाई। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि सुंदरता की मिसाल रानी ने उसे राजा बनने के लिए चुनने के मकसद से अभी अभी तीसरे राजकुमार से भागकर निकली थी। हालांकि वह जानता था कि तीसरे राजकुमार के पास बहुत ताकत है। उस रात रानी ने मानो एक लंबा और रोमांचक जीवन जी लिया। उसे बचने में मानो 99 वर्ष लगे।